हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। अपन ने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिर अपन ने इसमें कुछ देखे थे, स्पेशल केस देखे थे। अपन ने देखा, अपन ने कोई एक बॉल ली और उस बॉल को मैंने h हाइट से नीचे की तरफ गिरा दी। तो बॉल क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी, जमीन से टकराएगी और जमीन से टकराने के बाद वो बॉल वापस ऊपर की तरफ आएगी। तो बॉल पहली बार उछल के ऊपर की तरफ आती है तो कितनी हाइट को कवर करती है। फिर अपन ने देखा था, अगर मेरे पास में यहाँ पे कोई एक बॉल है और उस बॉल को मैं नीचे की तरफ गिरा देती हूँ तो वो क्या करेगी, नीचे जाएगी, सरफेस से टकराएगी, दोनों के बीच में कॉलिजन होगा और बॉल वापस कुछ हाइट को कवर करेगी, वापस ऊपर की तरफ जाएगी, वापस नीचे की तरफ आएगी, कॉलिजन होगा और वापस कुछ हाइट में ऊपर की तरफ आएगी। तो बॉल रेस्ट कंडीशन में आने से पहले टोटल कितने डिस्टेंस को कवर करती है वो अपन ने देखा था। अब आज अपन देखेंगे कि बॉल को अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देती हूँ तो बॉल जाएगी, टकराएगी, वापस ऊपर की तरफ आएगी, वापस नीचे की तरफ जाएगी, टकराएगी। तो बॉल रेस्ट कंडीशन में आने से पहले टोटल कितना टाइम लेती है। तो यहाँ पे अपन को निकालना है टाइम कि बॉल रेस्ट कंडीशन में आने से पहले कितने टाइम को कवर कर रही है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं, बॉल को अपन ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। तो बॉल को जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अपन लेते हैं 0। तो यहाँ पे अपन को इनिशियल वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, 0। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस टाइम अपन नीचे लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, और यहाँ पे अपन बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो यहाँ पे अपन इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे 0। तो यहाँ पे अपन s = ut + ½ at² में वैल्यू पुट करेंगे और वहां से निकालेंगे टाइम कि बॉल ने यहाँ से यहाँ तक आने में कितने टाइम को कवर किया है। तो बॉल को जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ गिराता है तो बॉल ने √2h/g टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। अब बॉल यहाँ पे पहुंच गई, दोनों के बीच में कॉलिजन होगा और बॉल वापस उछल के ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कि बॉल जब पहली बार ऊपर की तरफ जाती है उछल के तो h1 हाइट को कवर करती है और t1 टाइम में ऊपर की तरफ पहुंचती है। अब बॉल ने वापस ऊपर जाने में t1 टाइम लिया है तो बॉल वापस नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ आने में भी ये t1 टाइम लेगी। तो बॉल ने वापस यहाँ पे सरफेस पे आने से पहले कितने टाइम को कवर किया है सेकंड बार में, तो यहाँ पे अपन को मिलता है 2t1। ऐसे ही अपन यहाँ पे देखते हैं आगे वाले के लिए, बॉल जब दूसरी बार ऊपर की तरफ जाएगी उछल के तो h2 हाइट को कवर किया है। अब बॉल ने ऊपर जाने में कितने टाइम को कवर किया है, t2, और वापस बॉल नीचे की तरफ आएगी तो t2 टाइम को कवर करेगी। तो बॉल ने टोटल वापस सरफेस पे आने से पहले कितने टाइम को कवर किया है सेकंड बार में, तो इसने किया है 2t2। ऐसे ही अपन तीसरी बार के लिए लिख सकते हैं, अगर बॉल n बार ऊपर की तरफ उछल के जाती है और वापस नीचे की तरफ आती है तो वो कितना टाइम कवर करेगी, 2tn। अब यहाँ पे अपन को निकालना है टोटल टाइम कि बॉल ने रेस्ट कंडीशन में आने से पहले कितने टाइम को कवर किया है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, सारा जो टाइम है इन सब टाइम को ऐड कर लेंगे। बॉल जब फर्स्ट बार आती है तो t टाइम को कवर करती है, सेकंड बार में 2t1 2t2, इन सब टाइम को ऐड कर लेंगे तो अपन को टोटल टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन को मिल रहा है कि बॉल जब पहली बार नीचे की तरफ आ रही है तो कितना टाइम ले रही है, t = √2h/g, जहाँ पे h क्या है, ये वाली हाइट, बॉल कितनी हाइट से वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो ऐसे ही अपन t1 t2 tn के लिए अपन टाइम निकाल सकते हैं। तो t1 अपन को क्या मिलेगा, यहाँ से √2h1/g कि बॉल ने t1 मतलब यहाँ पे बॉल को ऊपर जाने में और ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, तो अपन को बॉल को ऊपर जाने में टाइम लगता है √2h1/g। ऐसे ही अपन t2 के लिए निकाल सकते हैं √2h2/g। तो यहाँ पे अपन एंड टाइम के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं कि बॉल ने कितना टाइम को कवर किया है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि बॉल जब पहली बार ऊपर की तरफ आती है उछल के तो कितनी हाइट को कवर करती है। तो वहां से अपन को मिला था फॉर्मूला मिला था hn = e⁻²n⁻h। तो यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं h1 की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, e²h। ऐसे ही अपन को h2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, e⁻⁴h। ऐसे ही 3 की वैल्यू मिल जाएगी, h3 की वैल्यू अपन को मिलेगी e⁻�6h। तो यहाँ पे अपन n टाइम्स के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अपन ने H1, H2, Hn के लिए अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो कॉमन टर्म है, इस कॉमन टर्म को यहाँ पे अपन बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कॉमन अपन को क्या मिल रहा है, 2 इंटू रूट 2e स्क्वायर h अपॉन j, ये टर्म अपन को यहाँ पे कॉमन मिल रही है। तो इस टर्म को यहाँ पे अपन बाहर ले लेंगे। अब अपन इस टर्म को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपन को मिलता है 1। अब यहाँ पे अपन ने 2 को कॉमन ले लिया, रूट ऑफ 2e स्क्वायर h अपॉन j, इसको अपन ने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या मिला अपन को, e की पावर स्क्वायर मिला अपन को, e की पावर 2 मिली। अब e की पावर 2 का जब अपन रूट लेंगे तो अपन को क्या मिलेगा यहाँ पे e। ऐसे इसके आगे वाली टर्म अपन को मिलेगी e स्क्वायर। तो यहाँ पे n टाइम्स में अपन को कॉमन मिलेगी e की पावर n। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अपन के पास में फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ पे a क्या है, a है अपने पास में फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या मिलती है अपन को 1, और 1 माइनस r क्या है, इसके बीच में डिफरेंस, ये कितना आगे बढ़ रहा है। जो फर्स्ट टर्म है, जो सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म से कितनी ज्यादा है, तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से e टाइम्स ज्यादा है। तो r की वैल्यू अपन को मिल गई a। जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म से कितने टाइम ज्यादा है, e टाइम ज्यादा है। तो e टाइम्स इसमें क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे e। तो r की वैल्यू अपन को क्या मिली e। तो ये इसका अपन को टोटल सम मिलता है 1 अपॉन 1 माइनस a। अब यहाँ पे जो सम है, सम की जगह अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपन को कॉमन मिल रहा है रूट ऑफ 2h अपॉन j, ये अपन को यहाँ पे कॉमन मिल रही है टर्म। तो इस टर्म को अपन ये ले लेंगे यहाँ पे बाहर। इसको कॉमन लेने पे यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, यहाँ तो मिल रहा है अपन को 1 प्लस, यहाँ से अपन ने रूट 2h अपॉन j को कॉमन ले लिया, 2 तो अपन को बाहर मिलता है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, e की पावर 2, e की पावर 2 का अगर अपन वापस रूट लेंगे तो यहाँ पे अपन को क्या मिला e, और ये इसे मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ से अपन को मिलता है 1 माइनस e। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम अपन को मिल जाएगा 1 माइनस e। अब ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर अपन को मिलेगा 1 माइनस e प्लस 2e। यहाँ से अपन को फाइनल रिजल्ट मिल रहा है कि अपन को टोटल कितना टाइम लग रहा है, बॉल को रेस्ट कंडीशन में आने से पहले टाइम लग रहा है रूट 2h अपॉन जी इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ए। तो अगर किसी बॉल को अपन h हाइट से नीचे की तरफ गिराएंगे तो बॉल रेस्ट कंडीशन में आने से पहले इतने टाइम को कवर करेगी, और वो अपन टाइम यहाँ से वैल्यू से निकाल सकते हैं। जहाँ पे h क्या है, अपन बॉल को कितनी हाइट से गिरा रहे हैं, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और e है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसको यूज करके अपन टोटल टाइम को निकाल सकते हैं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।